हेलो दोस्तों, मैं आलोक आप सबका पुनः आपके अपने इस चैनल में स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सभी एग्जाम में विविध से 2-4 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें लोक नृत्य से भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। तो आज हम लोग लोक नृत्य को ट्रिकली याद करने की कोशिश करेंगे और जैसे हम लोग दवा खाते हैं सुबह शाम, अगर 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लिए और बोल के इस ट्रिक को याद कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी एग्जाम हो आपका 1 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारे भारत के वीर पुरुष सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व की क्षमता की अगर बात की जाए तो इससे ही पता चलता है कि आज भी हम लोग इन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था और दुर्भाग्यवश 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बारे में भारत में 3 कमीशन बैठाया गया, जिसमें 2 ने इनको मृत्यु घोषित तो किया, लेकिन जो लास्ट कमीशन था उसने कहा कि ताइवान सरकार ने बोला कि उस दिन हमारे यहाँ तो कोई प्लेन दुर्घटना हुई ही नहीं थी। तो यह काफ़ी रहस्यमयी है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इतिहास में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो बड़ी बृहद तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में बड़ी संक्षिप्त पढ़ने को मिलता है। आप जानते हैं कि ICS परीक्षा में भी यह टॉपर थे, फिर भी इन्होंने उस नौकरी को लात मार के भारत माता की सेवा के लिए आगे अपनी भूमिका को बढ़ाया। और इनके बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि कोई ही व्यक्ति होता है जो सुभाष बाबू जैसा होता है। दोनों में मतभेद तो था लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आज इनकी 125वीं जन्म दिवस है और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि नेताजी जैसे लोग हमारे देश में हुए। यह भारत कभी भी वीरों से खाली नहीं रही। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहले असम। असम का कौन कौन सा लोक नृत्य है जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका ट्रिक है नाग के साथ खेले गोपाल की बहू। नाग के साथ खेले गोपाल की बहू। नाग से दोस्तों हो जाएगा नाग नृत्य, सांप से हो जाएगा सतरिया, खेले गोपाल से हो जाएगा खेल गोपाल और केली गोपाल। खेल गोपाल और केली गोपाल दोनों असम की लोक नृत्य है। हम लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान को गोपाल कहा जाता था और वो सांवले थे। तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे किसी चीज को तो बड़ी जल्दी याद होता है। तो खेले गोपाल और केली गोपाल, जैसे ही खेले गोपाल या केली गोपाल आएगा तो आपके दिमाग में यह चीज क्लिक करेगा, क्योंकि यह जितने भी चीजें होती है सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिससे हम तुक्का भी कहीं लगाए तो सही होता है। उसके बाद बहू से हम लोग देखेंगे बिहू। तो हम लोग याद क्या रखेंगे कि नाग के साथ खेले गोपाल की बहू। अगला हम लोग दोस्तों देखेंगे, अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों हम लोग देखेंगे, पश्चिम बंगाल का ट्रिक है कि पश्चिम बंगाल का ढोंगी गंभीर कीर्तन करता है। पश्चिम बंगाल का ढोंगी गंभीर कीर्तन करता है। इसमें गंभीर से हो जाएगा गंभीरा नृत्य, का से हो जाएगा काठी नृत्य, ढोंगी से हो जाएगा ढाली नृत्य। ढोंगी और ढाली सिमिलर साउंड कर रहा है, इसलिए ढोंगी और ढाली आपको याद रहेगा। कीर्तन से हो जाएगा कीर्तन नृत्य। आगे हम लोग देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड का ट्रिक है कि उत्तराखंड में चंपा और कजरी घरवाली बनी। उत्तराखंड में चंपा और कजरी घरवाली बनी। देखेंगे कि चंपा से हो जाएगा आपका चंपादी नृत्य, कजरी से हो जाएगा कजरी नृत्य, और घरवाली और गढ़वाली सिमिलर साउंड कर रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाली नृत्य का संबंध किस राज्य से या किस क्षेत्र से है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि उत्तराखंड से है। अगला हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वह चीन से के सीमा से काफी यहाँ पे सटा हुआ है। तो चीन वहां पे बार बार कुछ ना कुछ दुस्साहस करते रहता है। तो इसका हम लोगों ने ट्रिक बनाया है कि अरुणाचल में चीन हमेशा मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। इससे क्या हो जाएगा, मुखौटा से दोस्तों हो जाएगा मुखौटा नृत्य और युद्ध से हो जाएगा युद्ध नृत्य। तो अरुणाचल में क्या है, अरुणाचल में चीन हमेशा मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। तो मुखौटा से आपका मुखौटा नृत्य और युद्ध से युद्ध नृत्य। ऐसे 1-2 बार जब हम लोग बोलेंगे और 1-2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। अगला हम लोग दोस्तों देखेंगे झारखंड।
झारखंड में हम लोग जानते हैं कि झारखंड का टाटा शहर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पे लोहे की टाटा फैक्ट्री है जो काफ़ी उसके लोहे को काफ़ी मजबूती के लिए जाना जाता है। तो वहाँ की चारपाई या छहपाई काफ़ी मजबूत होती है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रिक है कि झारखंड का छहपाई, छहपाई से क्या होगा दोस्तों, छ से छऊ नृत्य हो जाएगा और पाई से पाइका नृत्य, छ से छऊ नृत्य और पाई से पाइका नृत्य। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है पंजाब। आज कल भी आप लोग देख रहे होंगे कि पंजाब में चुनाव होने वाला है और सभी पार्टी यही वहाँ दावा कर रही है कि हम लोग यहाँ नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को। तो पंजाब में नशा काफ़ी जोरों शोरों से वहाँ पे आजकल प्रचलन में है। तो हम लोग इसका ट्रिक है कि पंजाब में गिद्ध भी भांग पीते हैं। गिद्ध से दोस्तों हो जाएगा गिद्धा नृत्य और भांग से हो जाएगा भांगड़ा। भांगड़ा तो लगभग सब लोग को पता होगा कि भांगड़ा नृत्य जो है वह पंजाब का है और गिद्धा नृत्य भी कहाँ से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। अगला हम लोग देखेंगे राजस्थान। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी कितनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे थार का मरुस्थल है और आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल ही है जो भारत के राजस्थान में और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो इसका ट्रिक है कि राजस्थान के सुई जैसी गर्मी में घूमकर कठपुतली नृत्य देखा। तो सुई से क्या हो जाएगा, सुई से हो जाएगा सुई सीनी नृत्य। सुई सीनी, सुई से हम लोग किसी चीज को सिलते हैं तो याद रहेगा आपको कि सुई से सुई सीनी नृत्य, घूमकर से घूमर नृत्य। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा घूमर घूमर, तो इसे याद रहेगा। और कठपुतली तो काफी ज्यादा फेमस है, कठपुतली से हो जाएगा आपका कठपुतली नृत्य। तो राजस्थान में हम लोगों ने क्या देखा कि राजस्थान के सुई जैसी गर्मी में घूमकर कठपुतली नृत्य देखा। तो सुई से सुई सीनी, घूमकर से घूमर नृत्य और कठपुतली से कठपुतली नृत्य। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड में आप लोग जानते हैं कि वहाँ के लोग सांप को भी खा जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग चर्चा भी करते हैं कि नागालैंड में लोग सांप को कैसे खा जाते हैं। तो इसका हम लोगों ने ट्रिक बनाया है कि नाग की चोंच में मेवा है। चोंच से क्या हो जाएगा, चोंच से चोंग नृत्य। जैसे ही चोंग नृत्य आएगा आपके दिमाग में यह क्लिक करेगा ट्रिक कि नाग की चोंच में मेवा है। तो नागालैंड में क्या हो जाएगा, चोंच से चोंग नृत्य हो जाएगा और मेवा से खेवा नृत्य हो जाएगा। मेवा और खेवा बड़ी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो जैसे ही पूछेगा कि खेवा नृत्य का संबंध कहाँ से है तो आप लोग जरूर उसको नागालैंड टिक कर दीजिएगा। गोवा, आपको पता ही है दोस्तों, सब लोग वेकेशन मनाने गोवा के बीच पे जाते हैं। गाना भी आपने सुना होगा गोवा वाले बीच पे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही लोग बियर खोलते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। बिहार में तो अपने शराबबंदी है, यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तथाकथित शराबबंदी है, सब जगह तो मिल ही रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया कि गोवा की मंडी में ढक्कन खोली तो झाग निकला। अब यहाँ मंडी से दोस्तों हो जाएगा मांडी नृत्य। उसके बाद आप लोग देखेंगे ढक्कन से हो जाएगा ठकनी नृत्य। ठकनी, ढक्कन और ठक्कन दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है। उसके बाद खोलते से हो जाएगा खोल नृत्य और झाग से हो जाएगा छागोर नृत्य। झाग और छाग दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है। जैसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि छागोर नृत्य का संबंध कहाँ से है तो आप लोग उसको गोवा जरूर टिक कर दीजिएगा। यह हमें विश्वास है। बस जरूरत है 1 से 2 बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और 1-2 बार बोल के कोशिश करना पड़ेगा, तो लगभग आपको याद हो जाएगा 1 से 2 बार में। अगला हम लोग देखेंगे गुजरात। आपको पता ही है दोस्तों कि गुजरात के लोग जो होते हैं बड़ी जुगारू होते हैं, किसी भी चीज में अपना काम निकालने के लिए जुगाड़ लगा लेते हैं। तो इसका है ट्रिक जुगारू भारत। तो इसमें ज से क्या हो जाएगा जुरून नृत्य, ग से हो जाएगा गरबा नृत्य, ड से हो जाएगा डांडिया नृत्य, भ से हो जाएगा भवाई नृत्य, र से हो जाएगा राग नृत्य और ट से हो जाएगा टिपानी नृत्य। एक चीज यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे गरबा और डांडिया दोनों काफी फेमस है। किसी से भी पूछिएगा तो गरबा और डांडिया बता देगा गुजरात, लेकिन एग्जाम में आजकल थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछ देगा कि राग नृत्य या टिपानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए इससे आप याद कीजिएगा, तो जरूर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सही करके आइएगा। अगला देखिए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बड़ी ठंड पड़ती है, आप लोग देखते हैं बर्फ गिरता है। तो जब भी हमको ठंडी लगता है हम लोग को तो हम लोग उफ करते हैं। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर होगा तो उसका में कहा उस वहां का लोक नृत्य जो है राउफ है। तो ये आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं गढ़ और गाड़ी, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो गढ़ और गाड़ी बड़ी सिमिलर
साउंड कर रहा है, तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि छत्तीसगढ़ में, वो पूछा जाएगा कि गाड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो आप लोग को छत्तीसगढ़ दिमाग में आएगा। इससे आप लोग इसको सही कर सकते हैं। अगला देखेंगे हिमाचल। हिमाचल के लिए मतलब हिमाचल के लिए हमारा ट्रिक है कि हिमाचल में चमेली के नाव में डंडा देखा। तो इससे क्या होगा, चमेली से हो जाएगा हमारा छपेली नृत्य। चमेली और छपेली दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है। और नाव में डंडा से हो जाएगा डंडा नाव नृत्य। नाव में तो क्या देखा, हिमाचल में चमेली के नाव में डंडा देखा। हिमाचल में चमेली के नाव में डंडा देखा, तो इसे चमेली से छपेली और डंडा नाव में डंडा से हो जाएगा डंडा नाव नृत्य। अगला दोस्तों देखेंगे हरियाणा। हरियाणा में रिया ने डंडी से रुमाल को फाड़ दिया। क्या, तो हरियाणा में रिया ने डंडी से रुमाल को फाड़ दिया। रिया से हो जाएगा खोड़िया। रिया और रिया यहाँ दोनों में रिया है, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें चली जाती है। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विश्वास है हमें कि आप लोग सही ही कीजिएगा। डंडी से हो जाएगा डाहिकल नृत्य। रुमाल से हो जाएगा धमाल। रुमाल और धमाल सिमिलर साउंड कर रहा है। और फार से हो जाएगा फाग नृत्य। देखते ही हैं आप लोग, जब दिल्ली या हरियाणा में जाइएगा तो वहाँ होली में कपड़ा फार होली खेला जाता है, तो फार से फाग याद रखें। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि फाग नृत्य यह बहुत एग्जाम में ना फंसाने वाला क्वेश्चन है। हम लोग अक्सर इसका आंसर बिहार या उत्तर प्रदेश मार देंगे, लेकिन फाग नृत्य का संबंध जो है हरियाणा से है। अगला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का ट्रिक है कि तला दही हांडी में। तला हुआ दही कहाँ, हांडी में। त से हो जाएगा तमाशा नृत्य। ला से हो जाएगा लावनी नृत्य। दही से हो जाएगा ढही नृत्य। और हांडी से हो जाएगा हांडी नृत्य। दही से ढही और हांडी से हांडी नृत्य। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश। यह काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे यहाँ पे लोक नृत्य प्रसिद्ध है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया है कि उत्तर प्रदेश में कजरी की रासलीला देख नौटंकी कुल बौड़ा गया। उत्तर प्रदेश में कजरी की रासलीला देख नौटंकी कुल बौड़ा गया। होता क्या है कि जब आप कोई वाक्य बना के कहानी की तरह याद करते हैं तो बड़ी जल्दी, ऐसे में आप याद करते रह जाइएगा कजरी नृत्य, नौटंकी, फाग नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का, सुइसिनी नृत्य कहाँ का है तो राजस्थान का। ऐसे करते वैसे क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ऐसे हम लोग याद करने पर जल्दी याद होता है। तो देखेंगे कजरी से कजरी नृत्य, रासलीला से रासलीला नृत्य, नौटंकी से नौटंकी नृत्य, कुल से चारकुला, कुल से चारकुला। यह सिमिलर मैच कर रहा है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चारकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रजभूमि से है। अगला क्वेश्चन है बौड़ा। बौड़ा से हो जाएगा आपका झौड़ा नृत्य। बौड़ा और झौड़ा सिमिलर मैच कर रहा है कि अगर एग्जाम में पूछा कि झौड़ा नृत्य का संबंध कहां से है तो आप लोग इसको उत्तर प्रदेश मार सकते हैं। अगला देख रहे हैं बिहार। बिहार में इससे पहले दोस्तों बताते हैं कि आजकल एक डायलॉग बड़ा ट्रेंडिंग में है कि मैं झुकेगा नहीं। हम आज मॉर्निंग में क्या हुआ है कि मेरे बगल में एक लड़का रहता था छोटा सा, उसके पिताजी कुछ समझा रहे थे उसको और उनको बोल रहा था मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। उसके पिता ने धराम धराम दो थप्पड़ उसको दिया। उसके बाद हमको लगा कि आप भारत के बाप लोग हैं, हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, कभी चप्पल से तो कभी थप्पड़ से। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अगला देखेंगे हम लोग बिहार। बिहार में बिहार का इसका ट्रिक है कि जट जटिन सामा चकेवा के साथ कीर्तन करते हुए सो गई। जट जटिन सामा चकेवा के साथ कीर्तन करते हुए सो गई। जट जटिन से क्या होगा, जट जटिन नृत्य। सामा चकेवा से होगा सामा चकेवा नृत्य। कीर्तन से होगा कीर्तनिया नृत्य। सो गई से होगा सोहराई नृत्य। एक और विदेशिया नृत्य, विदेशिया भी काफी ज्यादा फेमस है बिहार में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे ओडिशा। ओडिशा का बड़ा सिंपल है, ओडिशा और ओडिसी, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान, यह काफी जो है महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का यक्षगान, एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि यक्षगान नृत्य का संबंध कहां से है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यक्षगान नृत्य का संबंध कर्नाटक से है।
आज लोक नृत्य का जो है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। इसको अगर आप याद कीजिएगा तो 1 नंबर किसी भी एग्जाम में आपका पक्का है। अगला जो हम एपिसोड लाएंगे उसमें होगा शास्त्रीय नृत्य, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों चैप्टर से, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से आज तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा एपिसोड में उसको हम लोग लेके आएंगे। इसी तरीके से विविध का बहुत सारा वीडियो छोटा छोटा ला रहे हैं, जिसको आप लोग 10 मिनट अगर देख ले तो हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपका लगभग पक्का हो जाएगा। तो आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रहे और ऐसे ही साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।